हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और ये पूरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वो धर्म भारत कैसे आया? हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला कौन था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहाँ पर जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। जब खलीफा में फूट पड़ चुकी थी और इस्लामिक एम्पायर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, उस टाइम पर इस्लाम को मानने वाले कुछ लोग अल्लाह की आध्यात्मिक खोज पर निकल गए। 12वीं सदी की शुरुआत तक यह खोज एक व्यवस्थित रूप ले चुकी थी। इसे ही सूफीवाद कहा गया। भारत में सूफिज्म 1300 ईस्वी में आया और 1400 ईस्वी में यह साउथ इंडिया पहुंचा। हालांकि इन दोनों से अलग सूफिज्म का एक हिस्सा कश्मीर में इन सबसे पहले पहुंच गया था। इसे ऋषि सिलसिला कहा जाता है। इस्लाम की इस ब्रांच ने भारत में इस्लाम को फैलाने में काफी मदद की। भारत में कुल 12 सूफी सिलसिले आए और उन्होंने इस्लाम के अध्यात्म को फैलाकर लोगों को इस्लाम के बारे में बताया। सलीम चिश्ती, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, अब्दुल कादिर गिलानी, ये जैसे कई ऐसे संत थे जिन्होंने इस्लाम की शिक्षा भारत में फैलाई, और इससे कई लोग प्रभावित होकर इस्लाम को अपनाने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत में इस्लाम के आगमन की।